बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने सुफियान इकराम। तो आज हम एसएस कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 10 जिसके नाम है इनपुट एंड आउटपुट, उसका टॉपिक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को देखेंगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं वो बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं हमारी वैल्यू का एक ख़ास फॉर्मेट। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स स्पेसिफाई द फॉर्मेट इन विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल शुड बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, मतलब ये वो फॉर्मेट डिसाइड करते हैं कि जिस फॉर्मेट में हमारी जो वैल्यू है वो आउटपुट स्क्रीन पे, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर स्पेसिफाइड इन फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि भी हमारे पास जो प्रिंटफ के फंक्शन में हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग देखी थी जो कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाती थी, उनके अंदर हमने इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को देखा था। तो हमारे पास जो डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स हैं और हर एक डाटा टाइप से एसोसिएट डिफरेंट किस्म का हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर अवेलेबल होता है। जैसे हमारे पास %d जो है वो इंट और शॉर्ट इन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंट और शॉर्ट आपको पता है कि इंटीजर टाइप की डाटा टाइप है। ठीक है, जो हमारे पास सी लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। इसी तरह %lf डबल के लिए है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हमारे पास %c कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स के लिए है। इसी तरह हमारे पास अनसाइंड शॉर्ट और इंट के लिए हमारे पास %u है, और इसी तरह %o है अनसाइंड ऑक्टल के लिए। इसी तरह हमारे पास %ld लॉन्ग इंटीजर्स के लिए। इसी तरह हमारे पास %f है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। %e फ्लोटिंग और डबल दोनों को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंट नोटेशन की फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो %e इस्तेमाल होगा। %s है हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के लिए। इसी तरह हमारे पास %x है अनसाइंड हेक्साडेसिमल नंबर इंटीजर्स के लिए, और इसी तरह हमारे पास %i है, वो भी हम इंटीजर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा समझने वाले, जहन में रखने वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वो 4 हैं। इंटीजर और शॉर्ट के लिए हमारे पास %d, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c और कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए %s। बाकियों को आप याद करें MCQs के लिए। ठीक है, तो वो, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इन चारों में से पूछे जाते हैं, लेकिन MCQ जो आपको पता है कि किसी भी जगह से आ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर किस डाटा टाइप के साथ एसोसिएटेड है। अब हमारे पास एक फंक्शन और है। इस फंक्शन में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब प्रोग्राम क्या करता है जी? प्रोग्राम दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड शो देयर सम ऑन द स्क्रीन। अब यानी 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करेगा और उसका रिज़ल्ट स्क्रीन पे शो करेगा। तो हमारे पास ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम में सबसे पहले एक लाइब्रेरी stdio.h इंक्लूड करवाई गई है, और वो क्यों इंक्लूड करवाई? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंटफ का फंक्शन यूज़ किया। तो ये बात जहन में रखें। अभी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये बात पढ़ी है, प्रिंटफ का फंक्शन अगर हमें यूज़ करना है तो हमें ये लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी ज़रूरी है। अब उसके बाद हमारे पास फ्लोट टाइप के 3 वेरिएबल्स बने हुए हैं। एक है वेरिएबल का नाम var1, दूसरे वेरिएबल का नाम var2 और तीसरे वेरिएबल का नाम res, यानी मैंने इसको रिज़ल्ट से अज्यूम किया। अच्छा, अब var1 के अंदर हमने एक वैल्यू रखवाई। चूँकि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं तो इनमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ रखवाई जा सकती हैं। तो 24.27 वेरिएबल 1 में है, वेरिएबल 2 के अंदर 41.50। इसी तरह हमने उन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्लस किया और उसका जो रिज़ल्ट है वो res के अंदर स्टोर करवाया। अब यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। प्रिंटफ का फंक्शन है, उनके इस डबल कोटेशंस के अंदर जो है वो हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग है। ठीक है, अब फॉर्मेट स्ट्रिंग में मैंने आपको कहा था कि सिवाय 2 चीज़ों के, और उनमें था एक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, दूसरे थे एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन अभी हमारे पास इस डबल कोटेशन के अंदर
सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ही इस्तेमाल हुए हुए हैं। तो अगर यहाँ पे कोई एस्केप सीक्वेंस होता तो एस्केप सीक्वेंस भी एज इट इज़ प्रिंट नहीं होना था। तो मैं बता रहा था कि इन डबल कोटेशन में तमाम की तमाम चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट हो जाती हैं आउटपुट स्क्रीन पे। जैसे कि हमारे पास इस आउटपुट के अंदर अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाया गया। अब यहाँ पे %f, ठीक है, इस %f की जगह इस वेरिएबल 1 के अंदर मौजूद वैल्यू प्रिंट होगी और प्लस का साइन एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और %f की जगह इस वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, इक्वल्स टू एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और इस %f की जगह इस res यानी रिज़ल्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। अब याद रहे कि हमारे पास यहाँ पे वही वेरिएबल्स मौजूद हैं जो यहाँ पे ऊपर हमने पहले यूटिलाइज़ किए हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऊपर जब वेरिएबल को डिक्लेयर करवा रहे होते हैं तो वेरिएबल का नाम और लिख देते हैं, नीचे जब यहाँ पे उनको कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं या फिर किसी और जगह पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सी एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, तो एक वेरिएबल जो कि हमने डिक्लेयर ही नहीं किया उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि हमारी सी लैंग्वेज जो केस सेंसिटिव भी है, तो अगर आप कोई स्मॉलर केस या अपर केस का फ़र्क भी डालते हैं तो वो एक सेपरेट या अलग से एक नया वेरिएबल कंसीडर होगा। खैर, अब देखें इस printf की जगह ये हमारे पास ये आउटपुट स्क्रीन है इस प्रोग्राम की, ठीक है। ये प्रोग्राम को अगर जूम करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इस %f की जगह ये वैल्यू प्रिंट हो रही है और एक्चुअली यही वैल्यू तो हमने वेरिएबल 1 में स्टोर करवाई थी। इसी तरह ये प्लस जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। मैंने आपको बताया कि डबल कोटेशन में फॉर्मेट स्पेसिफायर के अलावा और एस्केप सीक्वेंसेस के अलावा तमाम की तमाम चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये प्लस है तो प्लस एज इट इज़ प्रिंट हो गया। अब इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह भी वैल्यू प्रिंट होनी है, तो किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? इस दूसरे वेरिएबल की। तो ये वैल्यू क्या थी? 41.5, वो एज इट इज़ प्रिंट हो गई है। इसी तरह इक्वल्स टू के बाद हमारे पास इस %f की जगह इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू इस कैलकुलेशन के बाद जो यहाँ पे हमने परफॉर्म करवाई है वो बनती है 65.77, वो यहाँ पे इसकी जगह प्रिंट हो रही है। तो इस एग्जांपल से हमें क्लियर हुआ कि हमारी वेरिएबल की वैल्यू को किस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू डिस्प्ले करवाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।